दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हारा फोकस बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी तुम मेडिटेशन को बहुत करीन समझते हो। तुम बिल्कुल भी माइंडफुल नहीं रह पाते। तुम बुक की एक लाइन पढ़ते हो, लेकिन 5 सेकंड बाद तुम भूल जाते हो कि तुमने पढ़ा क्या था। अब फ्यूचर भी तुम डेली मेडिटेशन करते हो और तुम्हारा फोकस एकदम लेजर की तरह है। तुम्हें तो हंसी आती है उन लोगों पे जो मेडिटेशन पे हंसते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर भी कुछ ना। देखो पहले मैं भी मेडिटेशन को बहुत क्रिंज समझता था कि अरे यार ये क्या चीज़ है यार, मेडिटेशन तो साधु संत करते हैं, जैसा हमारी सोसाइटी पोर्ट्रे करती है ना मेडिटेशन को। अगर अभी तुम मेडिटेशन करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे इसी में कि अबे ये क्या कर रहा है, अबे साधु, अबे संत, ऐसे बोलेंगे। और मैं पहले उनमें से ही था, कह लो मजाक उड़ाने वाले लोगों में से ही, कह रहे मेडिटेशन कौन करता है यार, हट, अबे मेडिटेशन से क्या होता है, छी बोरिंग चीज़ है यार। मेरी हालत मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी हालत कैसी थी। मेरी हालत ऐसी थी उस टाइम, जैसे रात में सोने से पहले हम गेट पर ताला लगाते हैं, तो मैं ताला लगाने जाता था, मतलब उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं ताला लगा दिया और मैं अपने कमरे की तरफ आ भी गया हूँ और मेरे को ध्यान ही नहीं है ये कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया। मैं फिर नीचे भागता था चेक करने और देखता था कि अच्छा ताला लगा हुआ है, ठीक है। बहुत ही अजीब लगता है मेरे को ये कि मेडिटेशन हमारे देश से ही निकला हुआ है। मतलब सबको रामायण वगैरह के बारे में पता होगा, हिरण्यकश्यप के बारे में पता होगा। तो रामायण में रावण ने भी शिव जी का ध्यान किया था, ध्यान, और फिर उसको असीम शक्तियाँ मिली थी। हिरण्यकश्यप ने भी ध्यान किया था जैसे ब्रह्मा जी का, तो उसको भी बहुत तगड़ी तगड़ी पावर मिली थी। तो ये सब ध्यान जो है वो मेडिटेशन ही है। ये मेडिटेशन वगैरह, ये योगा वगैरह, ये हमारे कल्चर का ही पार्ट है। लेकिन बहुत ही अजीब चीज़ है कि हम ही लोग उसको भूल चुके हैं। ना तो कभी मेडिटेशन के बारे में ढंग से बताया कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, और ना ही कभी उसके फ़ायदे बताए कि मेडिटेशन करने के फ़ायदे क्या होते हैं। हमारी क्लास में जो टीचर्स थी बस वो ये बताती थी कि अरे भाई इससे ना बस फोकस बढ़ता है तुम्हारा, कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, वो कभी नहीं बताया। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो टीचर्स थी वो खुद मेडिटेशन नहीं करती होंगी। और अगर तुम इनसे पूछोगे कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, तो आंखें बंद करो, फिर है ना तुम बिल्कुल बिल्कुल कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है, बस सांस लो बस। ये नहीं होता मेडिटेशन यार पूरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं आते, तो मैं संदीप और मैं एक मिशन में हूँ जिसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख इनकी लाइफ चेंज करने वाला हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें मेडिटेशन करनी को चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग सीरियस होंगे नहीं मेडिटेशन को लेकर, मुझे पता है। तुमने बस सुन लिया वो कहीं ना कहीं हवा में कि अरे मेडिटेशन करनी चाहिए। अब जिन लोगों को पता है वो लोग डायरेक्टली आगे वाले पार्ट में जा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए देखो, मेडिटेशन के वैसे हज़ार लाखों बेनिफिट्स हैं, सही में लाखों बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें 2 ही मेन बताता हूँ जो मतलब तुम्हारे बहुत काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा। फोकस इंक्रीज होगा कैसे? तो मेडिटेशन एक्सरसाइज ही ऐसी है जो तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करती है एक ही जगह पर फोकस करने के लिए। मतलब तुमने सुना होगा, अगर तुमने कोई मेडिटेशन वगैरह की वीडियो देखी है तो उसमें बोलते हैं कि तुम्हें किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, चाहे ब्रीदिंग पे, किसी मतलब ऐसे किसी भी चीज़ पे, बस एक चीज़ पे अपना फोकस बनाए रखना है। और दूसरा ये होता है कि अब इसका मतलब मुझे ढंग से कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जब मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ, या पहले जब मैं नहीं करता था, तो ऐसा था कि मेरे दिमाग में थॉट्स ऐसे इधर उधर ऐसे भागते थे। मतलब जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था तब मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं सो रहा हूँ तो मैं सोचूंगा काम करने के बारे में, ओहो मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उस ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी, ऐसा होता था। और जब मैं काम कर रहा हूँ तब मैं सोच रहा हूँ खाना खाने के बारे में, जब मैं खाना खा रहा हूँ तब मैं सोच रहा हूँ सोने के बारे में। मतलब ऐसा होता था कि मैं काम कुछ और कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान ऐसे बिखरा हुआ है। जैसे अगर मैं मेडिटेशन ना करूँ तो ऐसा हुआ कि मैं बोल रहा हूँ जैसे, है ना, अभी तो मैं बोलते बोलते सोचने लग जाऊँगा कि अरे यार मैं वीडियो में दिख कैसा रहूँगा, ये जब यूट्यूब पर डलेगी तो मैं दिख कैसा रहूँगा, कितने व्यूज़ आएंगे, इसका थंबनेल कैसा होने वाला होगा। काम कुछ और कर रहा हूँ लेकिन सोच रहा हूँ 1000 चीज़ें, और उस चक्कर में वो काम भी ढंग से नहीं होता होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, काफ़ी ब्रेन स्कैन्स, रिसर्चेस वगैरह में ये देखा गया है कि जब कोई बंदा जिसने कभी मेडिटेशन किया नहीं है, अगर वो मेडिटेशन करता है तो उसके प्रीफ्रंटल रीजन में सही में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। मतलब तुम्हारा लिटरली जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो साइज में बड़ा होता है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे सही डिसीजंस के लिए। जो भी तुम्हारे दिमाग में सही आवाज़ आती है ना कि अरे नहीं यार अभी ना हमें गेम नहीं खेलना चाहिए, अभी हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, अभी नहीं यार, अभी मैं शायद से बाहर नहीं जा सकता, मेरा भी ये काम रहता है। जो ये आवाज़ होती है कि अरे आज जिम जाना चाहिए यार, हमें आज वर्कआउट करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, तो वो तुम्हारे PFC से आती है। अभी ऐसा होता होगा तुम्हारे दिमाग में वो सही आवाज़ आती होगी लेकिन तुम उसकी सुनते नहीं होगे, और जो दूसरी आवाज़ है वो ज़्यादा पावरफुल होती होगी। इनका वो चलता है इनडायरेक्ट डायरेक्टली, अब जो भी वो प्रपोर्शन होता है कि अगर एक ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा। अगर तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग है तो तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन हल्का सा वीक होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर लिजर्ड ब्रेन तुम्हारा स्ट्रांग है
लिजर्ड ब्रेन बेसिकली जहाँ से तुम्हारी वो टेम्पटेशन वाली आवाज़ आती है, जो तुम्हें बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करती है, जो बेकार आवाज़ होती है दिमाग की बेसिकली। PFC मतलब सही आवाज़, और तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम लिजर्ड ब्रेन मतलब तुम्हारी गलत आवाज़ दिमाग की, कि अरे हट यार अभी क्या पढ़ाई करेगा, अभी आजा वीडियो गेम खेलते हैं, ये तुम्हारे लिजर्ड ब्रेन से आवाज़ आती है। तो अगर तुम्हारा PFC वीक है और लिजर्ड ब्रेन थोड़ा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, लिम्बिक सिस्टम तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ऐसे कह लो, वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऐसा होगा कि तुम अपनी टेम्पटेशंस को कम रजिस्ट कर पाओगे। मेरे साथ सही में ऐसा होता है, जब मैं मेडिटेशन कम करता हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरी जो फ़ोन चलाने की आदत है वो थोड़ी बढ़ चुकी है, जो मेरे को टेम्पटेशन आती है मैं उनको कम रजिस्ट कर पाता हूँ। और मेडिटेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है एडिक्शंस क्विट करने में, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन क्यों ना हो। अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तो रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज जो मैंने तैयार किया है, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है, डिस्क्रिप्शन में फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट से चेकआउट करो। वापस से मुद्दे पे आते हैं, मेडिटेशन करनी कैसे। देखो मेडिटेशन बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें आंखें बंद करनी है, ठीक है, आलती पालती मारनी है, कहीं भी बैठ जाओ ऐसे आलती पालती मार के। मैं तो आलती पालती मार के बैठता हूँ ऐसे हाथ करके, ठीक है, बिल्कुल एकदम वो जो मॉन्क वाली फीलिंग आती है इससे। हाथ कैसे बना लो, चाहे ऐसे बनाने ऐसे बनाओ, ऐसे बनाने ऐसे बनाओ, ऐसे करना है ऐसे करो, जैसे मर्जी करो, बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। अब देखो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग पे फोकस करना कैसे है, क्योंकि कोई लोग ये बताते नहीं है कि ब्रीदिंग में फोकस करे तो किस पे करे ब्रीदिंग पे फोकस। तो देखो जो मैं करता हूँ वो है कि जैसे जब तुम सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, तो जो नाक के अंदर की स्किन होती है उस पर तुम्हें फील होता है कि हवा जा रही है, तुम्हें फील होगा। जब तुम सांस अंदर लोगे तो हल्का सा ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है, तो तुम बाहर छोड़ोगे सांस तो हल्का सा गरम गरम फील होगा। नोटिस करना, ठीक है, अभी नोटिस करो ऐसे। अब बाहर छोड़ो, फील हुआ है ना, तो बस इसी फीलिंग पे तुम्हें ध्यान रखना है। तो वो ऐसा होगा जैसे मान लो तुमने 5 बार अंदर बाहर कर लिया सांस, ठीक है, कुछ टाइम बाद तुम फालतू सोचने लग जाओगे, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा ऐसा। तो उस टाइम तुम्हें अपने आप को हेट नहीं करना। काफ़ी लोगों ने पता है ऐसी हवा बना रखी है कि मेडिटेशन मतलब तुम बस अपनी सांसों पे फोकस करोगे, बस तुम उसी पे फोकस करोगे, और अगर तुम्हारा कहीं ध्यान जा रहा है तो वो गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है, ये मेडिटेशन का पार्ट है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेन मेडिटेशन में होता क्या है। सबसे पहले तुम अपनी सांसों पे फोकस करोगे, तुम कर रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग ना, तुम चाहोगे नहीं वैसे, लेकिन तुम अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा कि तुम कुछ और सोचने लग जाओगे। कभी तुम फ्यूचर का सोचोगे, कभी तुम सोचोगे पास्ट का, कि अरे नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार, मैंने वो गलती कर दी, अरे यार शिट मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने वहाँ क्रिंज कर दिया यार। तुम्हें कोई ना कोई अपने बचपन के क्रिंज मोमेंट याद आएंगे, ऐसा होगा। तो तुम्हें उस टाइम गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अभी पता लोगों ने ऐसे हवा बना रखी है कि अरे मेडिटेशन मतलब तुम्हारे दिमाग में ना कुछ और थॉट रहेंगे ही नहीं, तुम्हारा दिमाग एकदम खाली सा रहेगा, है ये ऐसी बकवास कर रखी है। वो मेडिटेशन नहीं होता। तो मेडिटेशन यही होता है कि तुमने अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखा हुआ है, और कुछ टाइम तक तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों पर ही है एकदम बढ़िया तरह से, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो इधर उधर भटकेगा, बहुत फालतू चीज़ें तुम सोचोगे। तो तुम्हें उस टाइम कुछ भी नहीं करना, तुम्हें आराम से अपना ध्यान अपनी सांसों पे वापस लेके आना है। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि एक सर्कल टाइप है, ठीक है, और वहाँ पे एक घोड़ा। तुम्हें ये करना है कि तुम्हारा जो वो घोड़ा है वो उस सर्कल के अंदर ही रहे। देखो ऐसा होगा कि तुम्हारा घोड़ा जो बार बार उस सर्कल के बाहर जाने की कोशिश करेगा और चले भी जाएगा, तो तुम्हें उस घोड़े को आराम से वापस उस सर्कल में लेके आना है। और मेन मेडिटेशन यही प्रोसेस है, जब तुम वापस अपने उस घोड़े को, वापस उसमें ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पे लेके आओगे, उस सर्कल में लेके आओगे, समझ गए। सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो डेवलप होगा वो उस टाइम ही होगा जब तुम वापस से अपना ध्यान जो भटक चुका है उसको वापस से सही जगह पे लेके आओगे। अब चलो साथ में मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करो अपनी फटाफट, ठीक है। बाहर, शायद से काफ़ी लोगों को नोटिस हो रहा होगा ये चीज़ कि अब हल्का सा दिमाग शांत हो चुका है। देखो जैसे मेरी आवाज़ में कितनी कामनेस आ गई पहले से, तो ये होता है। और देखो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अभी से बेनिफिट्स ना दिखे इतने, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि तुम्हें कुछ टाइम तक ये करना पड़ेगा। और देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब 30 मिनट मेडिटेशन करना है, 1 घंटा मेडिटेशन करना है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। तुम शुरू 1 मिनट से कर सकते हो। मैं खुद अभी 15 या 10 मिनट करता हूँ बस,
ज़्यादा नहीं करता मैं भी। और मैंने भी शुरू बस 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट से किया था। मेडिटेशन को बस अपनी डेली हैबिट बनाने में फोकस करो। और अगर तुम्हें मेडिटेशन या फिर मेडिटेशन जैसी और बाकी अच्छी हैबिट्स को अपनी डेली हैबिट बनाना है तो एक वीडियो सर्च करो कि हाउ टू मेक गुड हैबिट्स टू डेली हैबिट्स बाय संदीप अधिकारी, तो वीडियो आ जाएगी। मेडिटेशन तुम्हारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा, सबसे बेस्ट तरीका ये देखने के लिए है कि जब तुम मेडिटेशन नहीं करोगे तब तुम्हें काफ़ी अजीब फील होगा, बेकार फील होगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगेगा शांत नहीं है इतना, अब ऐसा तुम्हें नोटिस होगा चेंज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में फिर पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, उसको चेकआउट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय।